गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका भजनपाल भाटी इंटर कॉलेज के डिजिटल वर्ल्ड में। हमारा आज का प्रकरण होगा हिंदी काव्यखंड से। चैप्टर का नाम होगा हमारे का श्रद्धा मनु। ठीक है, जो श्रद्धा और मनु हैं, ये दोनों, श्रद्धा स्त्री हैं, मनु पुरुष हैं। तो सबसे पहले मैं यह बता दूं आपको कि जो मनु थे वो श्रद्धा पर पूर्ण अधिकार चाहते थे, लेकिन श्रद्धा के मना करने पर ये इनसे नाराज़ होकर के, यानी रुष्ट होकर के सारस्वत नगर चले गए। वहाँ इन्होंने संघर्ष किया, इनका पूरा जीवन संघर्ष में बीता। वहाँ से घायल होकर के ये एक निर्जन स्थान पर श्रद्धा को पड़े हुए दिखाई दिए हैं। श्रद्धा इन्हें घायल अवस्था में पहचान नहीं पाती और उनसे प्रश्न करती हुई कहती है। क्या कहती है वो ही इस प्रकरण में हम सुनेंगे। तो कह रही है कि कौन तुम संसति जल निधि तीर। सरस्वती कहते हैं संसार को, जल निधि तीर माने समुद्र हो गया, यानी संसार रूपी सागर। तीर माने किनारा हो गया। ठीक है, निर्जन माने जहाँ पर कोई न रहता हो, यानी जहाँ पर कोई मनुष्य ही ना हो, उसे निर्जन कहते हैं। प्रभा प्रकाश को कहते हैं। अभिषेक कहते हैं उसे सुशोभित करना। मधुर मीठा, विश्रांत माने थका हुआ हो गया। एकांत माने नीरव हो गया, यानी बिल्कुल शांत। ठीक है, तो कहते तो श्रद्धा मनुष्य प्रश्न करती है कि तुम कौन हो। ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार समुद्र की लहरें अपने साथ मणि को बहा करके तट पर छोड़ जाती हैं, उसी प्रकार संसार रूपी सागर की लहरों के द्वारा फेंके गए तुम कौन हो। कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। जिस प्रकार तट पर पड़ी एक मणि अपने प्रकाश से उस तट को प्रकाशित कर रही होती है, उसी प्रकार तुम भी अपनी आभा से, यानी अपने प्रकाश से इस निर्जन प्रांत को प्रकाशित सुशोभित कर रहे हो। मधुर, विश्रांत और एकांत। आगे कह रही कि तुम मुझे मधुरता, थकावट और नीरवता से परिपूर्ण संसार के सुलझे हुए रहस्य के समान लग रहे हो। एक करुणा में सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य, और तुम्हारा यह करुणा में और सुंदर रूप, यानी और तुम्हारा ये करुणा में और सुंदर रूप है, और चंचल मन का आलस्य, और तुम्हारे चंचल मन ने आलस्य को धारण कर रखा है। ठीक है, आगे सुनेंगे। सुना यह मनु ने मधुर गुंजार, मधुकरी का सा जब सा आनंद। मधुकरी भौरे की गुनगुनाहट, मधुर यानी मीठी गुनगुनाहट। जब मनु ने श्रद्धा के ये वचन सुने तो उसे ये भौरे की गुनगुनाहट के समान प्रतीत हुए। मधुकरिका से जब सा आनंद, जब मनु ने ये शब्द सुने तो उसे ये भौरे की गुनगुनाहट के समान ऐसे प्रतीत हुए कि जैसे किसी कवि की प्रथम कविता हो। उन्हें ऐसे लगे कि जैसे किसी कवि की प्रथम कविता सुन करके आनंद आ गया हो। किए मुख नीचे कमल समान, प्रथम कवि का जो सुंदर छंद। किए मुख नीचे कमल समान, यहाँ उपमा अलंकार हो जाएगा। ये कह रहे हैं कि श्रद्धा ने अपरिचित होने के कारण अपना मुख लज्जावश नीचे की ओर झुका रखा था, तो मनु को उनका झुका हुआ मुख ऐसा लगा कि जैसे कोई खिला हुआ कमल नीचे की ओर झुक गया हो, और उस मुख से निकले वे सुंदर शब्द मनु को किसी कवि की प्रथम कविता के समान प्रतीत हुआ। इसमें लिखा है कि प्रथम कवि का जो सुंदर छंद, यानी श्रद्धा के जो बोल थे वो मनु को ऐसे लगे जैसे किसी कवि की प्रथम कविता हो। एक झटका सा लगा, सहर्ष निरखने लगे लुटे से कौन। गा रहा यह सुंदर संगीत, कुतूहल रह सका न फिर मौन। कुतूहल कोलाहल, निरखने लगे, देखने लगे। जब मनु ने सहर्ष ऊपर की ओर देखा, यानी श्रद्धा की ओर देखा, तो उन्हें खुशी का एक झटका सा लगा और वे अपनी सुध बुध खो बैठे, यानी और वे श्रद्धा को देखते हुए अपनी सुध बुध खो बैठे। जिस प्रकार एक लुटा पिटा व्यक्ति, इस प्रकार एक व्यक्ति का सब कुछ लुट पिट जाता है और वो बावला सा हो जाता है, उसी प्रकार मनु भी श्रद्धा की सुंदरता पर मोहित हो गए और लुटे पिटे से हो गए। गा रहा है सुंदर संगीत, कुतूहल रह सका न फिर मौन। फिर उनके मन में ये जिज्ञासा जागी कि इस सुंदर प्रांत में इतना सुंदर संगीत आखिर कौन गा रहा है, उसको जानने के लिए व्याकुल हो उठे। तो आपको यहाँ तक ही पढ़ना है, समझना है, आपको अपनी नोटबुक में नहीं करना है। जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए, जब इसकी व्याख्या
पूरी समझा दी जाएगी। उसके बाद जो अभ्यास प्रश्न होंगे वो आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। अभी केवल आपको ये पूरी तरीके से समझना है, पढ़ना है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।